तो अहम तरीन खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। इलेक्शन 11 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई, इलेक्शन 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बता दी है। 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जारी थी। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने इलेक्शन 11 फरवरी को होंगे, तारीख बता दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज बताया जाना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तारीख देनी थी, तो इलेक्शन कमीशन के हुक्काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे और यह बताया गया है उनकी जानिब से कि अब मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद होना है, 11 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डेट अनाउंस कर दी गई है, बता दिया गया है। तमाम तर तैयारियां भी इस सिलसिले में मुकम्मल कर ली गई हैं। आम इंतखाबात से मुताल्लिक डेट देनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब 11 फरवरी इलेक्शन की तारीख दे दी है। समा के नुमाइंदे उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उमर, इंतहाई अहम खबर, सबकी नजरें जिस खबर पर थी वो खबर अब आ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख देना थी इलेक्शन की वो अब दे दी गई है। आम इंतखाबात मुल्क में 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। आज अहम समाअत थी, उसमें अब इलेक्शन कमीशन ने यह बताया है कि हमने पूरी मीटिंग की, जिसके बाद ये तय पाया कि हमारी जो एक्सरसाइज थी शेड्यूल मुकम्मल करने तक की, वो 29 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हमने आम इंतखाबात की तारीख जो है वो फैसला किया है कि 11 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे, ऐसा आगाह कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। इससे पहले आज दरखास्त गुजारों को सुना गया था और सबने ये इत्तेफाक किया था कि हम चाहते हैं कि बस अब इलेक्शन हो जाएं, इसमें नहीं जाना चाहते कि अब तक जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन था। इस पर तमाम फ्रीकेन तकरीबन मुत्तफिक थे, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन को रोस्टम पर बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन कौम का और इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये आगाह किया कि अब आम इंतखाबात मुल्क में 11 फरवरी को हो जाएंगे। ये बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। ठीक है, बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है कि इलेक्शन 11 फरवरी को होंगे। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ साहब, बड़ी अहम खबर, गो के इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी थी, जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात हो रही थी, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये डेवलपमेंट कोई बिल्कुल भी कोई ऐसी नहीं थी कि जो कि गैर मुतवक्का थी, क्योंकि मामला इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा मामला, एक संजीदा नौयत का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो एक्सरसाइज थी डिलिमिटेशन के हवाले से वो ऑलरेडी काफी हद तक मुकम्मल कर ली है। अब तो एतराजात उसके ऊपर उठ रहे हैं, फिर एतराजात के ऊपर बाकायदा तौर पर जवाब दिया जाएगा और जो मंतकी अंजाम है सारे सूरत हाल का या सारे आईनी प्रोसेस का, वो एट स्ट्रेच अगर आप देखें तो जनवरी के वस्त तक या उससे पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिर इलेक्शन की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक वक्त दिया है जो कि समझ में आता है और मेरे ख्याल में आज की इस तारीख के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से तस्लीम करती है या मजीद दबाव डालती है इलेक्शन कमीशन को पे कि इसको इससे पहले करवाया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का कोई दबाव इलेक्शन कमीशन पर डालेगी और 11 फरवरी बाद नजर में एक रीजनेबल डेट है जिसके ऊपर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में जो अनसर्टेनिटी की सजा थी या गैर यकीनी की सजा अगर कोई बाकी थी तो आज वो दम। ठीक है, मुनीफ साहब साथ ही रहिएगा, तलत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले अपडेट ले लें। सुहेल रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, आप सुबह से ही इस समाअत को कवर कर रहे हैं, क्या बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट इसे तस्लीम करेगी या दबाव डालेगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब ये कह दिया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कि जो उन्होंने तारीख दी है उस पर सदर पाकिस्तान से भी फौरी तौर पर मुशावरत करें। और ये कहा है कि आपने सदर से मुशावरत किए बगैर क्यों तारीख दी, क्योंकि आज की समाअत के दौरान अदालत की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि आर्टिकल 48 के तहत इलेक्शन की तारीख देना जो है आइन की कमांड बड़ी वाज़ेह है कि सदर का ही इख्तियार है और उनको ही ये तारीख देनी चाहिए थी। ये अदालत में वाज़ेह कर दिया गया था जस्टिस अतरुल्लाह की जानिब से और चीफ जस्टिस की जानिब से भी कि अगर इलेक्शन कमीशन मुशावरत नहीं भी कर रहा था सदर के खत पर तो उसके बाद भी उनको एक तारीख दे देनी चाहिए थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास इनकार का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बता दिया गया कि 11 फरवरी को फैसला हुआ है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे, तो उसके बाद चीफ जस्टिस
कमिश्नर ने यह कहा कि आपने इस पर सदर से मुशावरत क्यों नहीं की, फौरी तौर पर इस पर सदर से भी मुशावरत की जाए, ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। समाअत अब भी जारी है, इलेक्शन कमीशन हुकाम जो है वो रोस्टम पर मौजूद है। ठीक है, समाअत अब भी जारी है, इलेक्शन कमीशन हुकाम इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं। तलत हुसैन साहब सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, एक तो तमाम तर कयास आराइयाँ जो की जा रही थी इलेक्शन के अल्तवा से मुताल्लिक भी, वो भी दम तोड़ गई हैं, और फिर आज सदर पाकिस्तान से भी मुशावरत करें, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन हुकाम को कहा गया है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखें, एक गैर यकीनी तो कैफियत खत्म होती है, आपको यकीनन नजर आती है। वो जिस आपने खुद भी कहा कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं और ये इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं है कि एक सेटअप जो है वो 2 साल चलेगा, 1 साल चलेगा। वो तो अब तय हो गया है कि अब इलेक्शन जो है बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, वो हो ही जाने हैं, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से तारीख भी दे दी है। लेकिन अगले दिन जो है उसके अंदर गैर यकीनी जो अमली तौर पर कैफियत आपको नजर आएगी, वो तो उसके 2 सोर्सेज हैं। एक सोर्स तो सदर के साथ कंसल्टेशन है। आरिफ अलवी साहब बहुत ज्यादा दबाव में है अपनी जमात की तरफ से। उनके जो चेयरमैन अडियाला जेल में बैठते हैं, वो बैठ के आरिफ अलवी को तख्ता मश्क बनाते हैं, और उनकी ट्रोलिंग हो रही है कि आप जब तारीख दे सकते थे तो आपने तारीख दी क्यों नहीं। जो उन्होंने तारीखें दी उसको इलेक्शन कमीशन ने कंसल्टेशन के हवाले से रद्द कर दिया। जो उनके हवाले से तारीखें सामने आती थी वो उन्होंने रद्द कर दिया। तो अब आरिफ अलवी साहब जो है उनके पास एक नादर मौका है कि अपने आप को दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अच्छी बुक्स में वो लेके आए, और इस मुशावरत के नाम के ऊपर इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख को वो रीएडजस्ट करें और वापस वो लेके आए जनवरी के महीने के अंदर या शायद उससे भी पहले। तो ये जो आने वाले दिनों में आरिफ अलवी की सियासत है, वो मुशावरत के नाम पर आपको इलेक्शन की तारीख के तयन के बारे में गैर यकीनी कैफियत तारी करती हुई नजर आएगी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि वाज़ेह हिदायत दी गई है, तो इलेक्शन कमीशन का जो ख्याल था, जो मुख्तलिफ तरमीमात के जरिए उनको ये इख्तियार दिया गया था कि वो इलेक्शन की तारीख का खुद तयन करें, वो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि आपका सवाब भी इख्तियार नहीं है। इसके अंदर सदर ही वो सोर्स है जिसके जरिए तारीख दी जाएगी, लेकिन सदर चूंकि एक फिगर हेड है उसको मुशावरत की जरूरत है, तो आपने मशवरा देना है। तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो ख्याल किया जा रहा था कि वो सवाब सीधी तौर पर अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आज कम से कम इस जज साहब की, अतर मिल्ला साहब की ऑब्जर्वेशन के पेश नजर आपको एक कदगल लगती हुई नजर आती है। तो अगले चंद दिनों के अंदर आपको जो कश्मकश नजर आएगी, बहुत इंटेंस कश्मकश होगी कि इलेक्शन जो है हमने दिसंबर के आखिर में करवाने हैं, सदर साहब इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जनवरी के पहले हफ्ते में करवाने हैं, फरवरी में करवाने हैं। तो मुझे ये मामला इलेक्शन की तारीख का तय होता हुआ फिलफौर नजर नहीं आता। इलेक्शन होने का मामला तो तय हो गया कि वो तो होने हैं यार, जनवरी में नहीं होंगे तो फरवरी में हो जाएंगे। लेकिन ये जो कश्मकश है ये बहुत इंटेंस होगी, क्योंकि अब मुशावरत की गेंद सदर मुमलिकत के पास चली गई। ठीक है, लेकिन तलत साहब चलें, ये तो अब बात तय है ना कि इलेक्शन तो होने हैं, जिस